हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 25 इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक बीजपत्री मूल में किस प्रकार का संवहन वंडल पाया जाता है, यानी जो वैस्कुलर वंडल होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो वैस्कुलर वंडल होते हैं, तो वैस्कुलर वंडल में क्या पूछा गया कि वैस्कुलर वंडल किस प्रकार के होते हैं। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं यानी जो मोनोकाट प्लांट होते हैं, तो मोनोकाट प्लांट में किस प्रकार का वैस्कुलर वंडल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बंद प्रकार का। यानी जो मोनोकाट या एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इसमें पूरा का पूरा जो संवहन बंडल या वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड टाइप के होते हैं, यानी बंद प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और बताना है आपको कि ऐसा संवहन बंडल जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित रहता है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैम्बियम होती क्या है। तो कैम्बियम, या इसको हिंदी में हम एधा बोलते हैं। तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो डाइकाट प्लांट होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें एक परत पाई जाती है जिसको कि हम कैम्बियम या डाइकाट बोलते हैं। तो कैम्बियम या एधा बोलते हैं। तो देखिए, डाइकाट प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होती है। तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे खुला संवहन बंडल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल। तो जो भी डाइकाट के अंतर्गत जो भी ऐसे पौधे आते हैं जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होती है, तो ऐसे बंडल वैस्कुलर बंडल जो है खुला संवहन बंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में भी आपने देखा होगा, जो शुक्राणु जनन की क्रिया होगी, इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप लास्ट में एक प्राथमिक जर्म सेल से अंतिम में जाकर के 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि एकमात्र कोशिका में कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या है, 4। यानी एक बार के अर्धसूत्री विभाजन से जो मात्र कोशिका होती है उससे 4 संतति यानी 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन मदद करता है। देखिए, युग्मक निर्माण में यानी युग्मकों के निर्माण के समय बेसिकली चाहे वो हमारा नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, मादा युग्मक या नर युग्मक के निर्माण के समय कौन सा विभाजन मदद करता है। तो देखिए, इनमें अधिकतर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस डिवीजन होता है, वो क्या करता है कि युग्मक के निर्माण के दौरान क्या करता है, मदद करता है विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए, क्रॉसिंग ओवर पूछा गया यहाँ पे, यानी कि जीन विनिमय। तो कोशिका विभाजन की ऐसी कौन सी अवस्था या कौन सी फेज होती है जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जीन का विनिमय होता है, यानी जीन का आपस में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पैकेटीन। तो देखिए, पैकेटीन अवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन की ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जीनों का आपस में क्या होता है, विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है। देखिए, ऐसी कौन सी अवस्था है या कोशिका का हम कह सकते हैं ऐसा कौन सा चक्र होता है जिसमें कि कोशिका जो है वो विभाजित होने लगती है। तो देखिए, इसकी जो यम प्रवस्था यानी कि यम अवस्था होती है, जो मेटाफेज अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो मेटाफेज अवस्था जैसे ही आती है कोशिका चक्र में, कोशिका जो है विभाजित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र युग्मन की क्रिया किस अवस्था में होती है। सूत्र युग्मन की क्रिया किस अवस्था में होती है। तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, जाइगोटीन अवस्था में। तो जाइगोटीन अवस्था के स्टार्ट होते ही सूत्रों का युग्मन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपस में इनका गुणन जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाती है, यानी जो पहले सेल है उसकी आधी रह जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रथम एनाफेज। एनाफेज जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट एनाफेज स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो विभाजित होकर के आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र मोती समान कब दिखाई देते हैं। देखिए, ये भी एक अवस्था होती है, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था स्टार्ट होती है उसमें क्या होता है कि एक लेप्टोटीन अवस्था होती है, और जैसे ही लेप्टोटीन अवस्था स्टार्ट होती है गुणसूत्र वहां पर मोती के समान जो है संरचना में दिखाई देने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेप्टोटीन अवस्था में। तो गुणसूत्र मोती की समान
किस अवस्था में दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? लेप्टोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने का विकास बीज के किस भाग से होता है? देखिए, जैसे ही हम बीज को क्या करते हैं, जमीन पे गाड़ते हैं तो वो दो भागों में वितरित हो जाता है। एक भाग क्या होता है कि जमीन के नीचे की ओर चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूलांकुर या रेडिकल बोलते हैं। और एक भाग ऊपर की ओर उठता है, जिसको कि हम प्रांकुर या पेरुकल बोलते हैं। तो देखिए, प्रांकुर वाला जो भाग होता है, ये भाग आगे चल के ऊपर तने का निर्माण करता है, तने से फिर पत्तियां और फिर फूल फल का निर्माण होता है। तो यानी प्रांकुर वाला भाग ही आगे चल के किसका निर्माण करता है? तना या स्टेम का निर्माण करता है। और नीचे वाला भाग जो नीचे की ओर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं, जो कि जड़ का निर्माण करता है। यदि आपसे जड़ का निर्माण पूछे कि जल का निर्माण किससे होता है, बीज के किस भाग से, तो मूलांकुर भाग से होता है। और वहीं यदि तने का विकास पूछता है तो किससे होता है? प्रांकुर भाग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का वानस्पतिक नाम लिखिए। देखिए, प्याज का वानस्पतिक नाम क्या होता है? यानी ओनियन जो होती है उसका वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलियम सेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए, जो आम में फल भित्ति होती है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए, तीन भाग होते हैं फल में। एक तो होता है मध्य फल भित्ति, अंता फल भित्ति और बाएं फल भित्ति। तो देखिए, इसमें जो मध्य फल भित्ति होता है, यानी जो गूझेदार और जो मांसल भाग होता है उसको खाया जाता है। यानी जो आम की मध्य फल भित्ति होते हैं, जिसको कि मेजोकार्प बोलते हैं, उसी को खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है? यह क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री यानी कि जो डाइकाट प्लांट होते हैं, कि उनकी पत्तियों में कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है, यानी बैनेशन। शिराविन्यास का मतलब होता है बैनेशन। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें केवल और केवल जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, जिसको कि रेटिकुलेट बैनेशन कहते हैं। और जालिकावत शिराविन्यास केवल और केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है, यानी डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। और इस जालिकावत शिराविन्यास के माध्यम से हम पहचान भी सकते हैं कि पौधा हमारा मोनोकाट है कि डाइकाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम के भाग हैं। देखिए, जाइलम के भाग कौन कौन से हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है क्या? वाहिनी। सेकंड ऑप्शन है वाहिका। थर्ड ऑप्शन है पैरेन्काइमा और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो देखिए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सभी के सभी जो हैं जाइलम के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र की संरचना में कौन से भाग दिखाई देते हैं? अब यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या है? रक्षक कोशिकाएं, ये जिसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। दूसरा क्या है? सहायक कोशिकाएं। तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और चौथा है सभी। तो देखिए, रक्षक कोशिकाएं, सहायक कोशिका और क्लोरोप्लास्ट, ये सभी की सभी एक रंध्र की संरचना में या स्ट्रोमेटा की संरचना में दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे जो इनमें से सभी है, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का निर्माण। तो जड़ों से जो भाग जाता है ऊपर की ओर, उसका पूरा का पूरा जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो पौधे की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जाइलम द्वारा। यानी जाइलम ऊतक के द्वारा क्या होता है कि पौधे की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन होता है। ये पौधे के फिर पूरे भागों तक ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे आपको क्या बताना है कि एक बीजपत्री मूल में संवहन मंडल की संख्या लिखिए। तो देखिए, जो भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, तो एक बीजपत्री पौधे के जो संवहन मूल होते हैं यानी वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो उनमें 6 या 6 से अधिक वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। यदि 6 या 6 से अधिक वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे तो पौधा क्या है? एक बीजपत्री यानी कि मोनोकाट प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? यानी बोन को बोन से जो ऊतक जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं। तो अस्थि को यदि अस्थि से जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, या इसको हम स्नायु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? देखिए, यदि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं वो लिगामेंट कहलाते हैं। और यहां पे क्या पूछा गया कि पेशी को अस्थि से, तो मसल्स को जब बोन से जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो टेंडन कहलाते हैं, या इसको हम कंडरा भी बोलते हैं। तो देखिए, जो पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक होते हैं क्या कहलाते हैं? ये टेंडन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती है? देखिए, मास्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती है? संयोजी ऊतक में पाई जाती है। जैसे यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी क्या होता है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो इस प्रकार संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में जो मास्ट कोशिकाएं होती है ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रकार का ऊतक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऊतक का भाग होता है।
तो देखिए यकृत पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है रक्त, तीसरा ऑप्शन क्या आहार नाल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है मूत्राशय। तो देखिए जो रक्त होता है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, तो यहाँ पे रक्त जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए जो विचार्ट नामक साइंटिस्ट हैं इनको क्या कहा जाता है, ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी टिश्यू साइंस का इनको जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टिश्यू साइंस किसको कहा जाता है, विचार्ट नामक साइंटिस्ट हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वेसियन तंत्र कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हार्वेसियन तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बोन्स, यानी कि अस्थियों में क्या पाया जाता है, हमेशा हार्वेसियन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है। देखिए अस्थियों में यानी कि हड्डियों में जो पाई जाती है कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। इस प्रकार उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।